मेरा नाम दिव्यांशु पाल नागर है और ये मेरा थर्ड इंटरव्यू था यूपीएससी में। और ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी हॉलिस्टिक एक्सपीरियंस था। मोस्टली डेफ बेस्ड रहा और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का भी इसमें पूछा गया था। ओके सर, शुरुआत कहाँ से हुई थी वैसे प्रश्नों की? शुरुआत हुई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कुछ सवाल पूछे गए थे और उसका एक जो ग्लोबल सिनेरियो है उसमें वो कैसे फोल्ड आउट हो रहा है, तो वहाँ से कुछ चीज़ें पूछे। थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए कि आपका ये अटेम्प्ट कौन सा था, देन आपका मीडियम कौन सा है? मेरा ये फिफ्थ अटैम्प्ट था और थर्ड इंटरव्यू है। और इंटरव्यू मीडियम मेरा हिंदी था और जो मेरा मेंस का मीडियम था वो इंग्लिश था। ऑप्शनल क्या है सर? हिंदी साहित्य, हिंदी हिंदी लिटरेचर। साहित्य। हाँ। तो सर ऑप्शनल से प्रश्न हुए क्या? ऑप्शनल से कोई प्रश्न नहीं आया। नहीं हुए। टैफ वगैरह से कैसे प्रश्न पूछे गए, कहाँ कहाँ से ज्यादा प्रश्न बने? डेफ में जैसे मेरा एरोस्पेस इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, मैं बीटेक एमटेक डुअल डिग्री हूँ एरोस्पेस में, तो एरोस्पेस से को लेकर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा मेरा वर्क एक्सपीरियंस था स्टार्टअप में, तो स्टार्टअप्स को लेकर क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा करंट अफेयर्स से पूछे गए, इकोनॉमी से थोड़े सवाल पूछे गए। ओके, आपका जो ग्रेजुएशन रहा है उससे भी कोई प्रश्न हो? ग्रेजुएशन से एज सच, हाँ, एरोस्पेस से थोड़े क्वेश्चन रहे। एरोस्पेस हॉबी क्या था और उससे कोई प्रश्न हुए? हॉबी मेरा मेडिटेशन और रनिंग था, बट उनसे कोई क्वेश्चन नहीं हुए। ओके। लगभग कितने समय चला आपका इंटरव्यू? ये लगभग 30 मिनट्स आई थिंक चला होगा। क्या एवरेज सभी के साथ में इतना ही टाइम चल रहा है या फिर कम ज्यादा हो रहा है? ऑन एन एवरेज यही रहता है, 25 to 35 मिनट्स ही रहता है मैक्सिमम कैंडिडेट्स का, तो यही है। ओके सर, ये प्रिपरेशन जो है आपकी, आपने जो बताया मुझे कि 3 से 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं आपके। कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, देन इतना समय लग रहा है कैसे? ये मैंने अराउंड 2019 से प्रिपरेशन करना शुरू किया था और कुछ कुछ कमियां रही मेरी अप्रोच में, खासकर मेंस को लेकर, ऑप्शनल को लेकर। तो वही मुझे समय के साथ में चीज़ें रियलाइज़ हुई और उन्हीं को मैंने बेटर किया। तो देखिए। ओके सर, एस्पिरेंट को ऑप्शनल के लिए असमंजस रहता है कि हमें ऑप्शनल कैसे डिसाइड करना चाहिए, राइट? आपकी क्या अप्रोच रही ऑप्शनल को चूज करने में? ऑप्शनल को लेकर डिसाइड करने को लेकर दो तीन चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखी जा सकती हैं। सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका नेचुरल इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा ये देख सकते हैं कि अगर आपका जो ग्रेजुएशन का स्ट्रीम है, अगर वो आप ऑप्शनल ले पाएँ तो वो भी बेटर है। और तीसरा ये देख सकते हैं कि आपके ऑप्शनल का जीएस से कितना ओवरलैप कर रहा है, तो अगर ओवरलैप वहाँ पे होता है तो दैट इज़ ए बेटर ऑप्शन। ओके सर, आपने बताया 4 से 5 प्री निकाले आपने, राइट? 4 प्री निकाले। 4 प्री निकाले। क्या रणनीति थी, क्योंकि यहाँ पर मैन फैक्टर आता है प्री का, लोगों का प्री नहीं निकल पा रहा है। प्री के लिए आई थिंक मॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मॉक्स, और उसके अलावा जो 2 घंटे वहाँ पर होते हैं एग्जाम वाले डे में, वो वाला टेम्परामेंट डेवलप करना वो इंपॉर्टेंट है, और वो मॉक्स लगाने से ही आएगा। तो आई थिंक मॉक्स लगाइए। और जो थोड़े हाई इंटेंसिटी वाले एरियाज हैं जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इनको अच्छे से करके जाइए। सर, कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? प्री से स्टार्ट करना चाहिए या मेंस से स्टार्ट करना चाहिए या पैरेलल चलना चाहिए? अगर स्टार्ट की बात है तो आई थिंक एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए। उसमें आप मतलब एज सच कुछ नहीं है कि प्री और मेंस की बहुत अलग अलग तैयारी नहीं होती है, दोनों की इंटीग्रेटेड तैयारी होती है। तो आप देखिए, अगर आप बिल्कुल अभी स्टेप 0 पर हैं तो आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है तो फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आ सकते हैं। आपने जो प्रिपरेशन किया था, कोचिंग वगैरह किया था या सेल्फ किया था? मैंने जीएस की कोई कोचिंग नहीं ली, ऑप्शनल की मैंने कोचिंग ली थी। ऑप्शनल की कोचिंग ली। हाँ। सर, मेंस में प्री और मेंस में देखा जाए तो मेंस का ज्यादा ये रहता है। अगर आप मेंस का अच्छे से कर पा रहे हो तो आप इंटरव्यू कॉल आ सकता है। तो मेंस में अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो क्या अप्रोच रहना चाहिए, क्या फ्रेमिंग होनी चाहिए जो आयोग डिमांड करता है? मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस करना, कि क्योंकि मेंस पूरा मतलब प्रैक्टिस का ही गेम है। तो उसमें ये देखिए कि आप जो टाइम बाउंड मैनर में जो भी 20 के 20 क्वेश्चन हैं वो आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। इसके अलावा मतलब कंटेंट और प्रेजेंटेशन दोनों पर बराबर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि आप और भी मतलब मैप्स वगैरह बना के आ रहे हैं, टेबल्स वगैरह बना के आ रहे हैं, डेटा आप वहाँ पे पुट अप कर पा रहे हैं। तो कंटेंट, प्रेजेंटेशन और राइटिंग प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ें हैं। और इसके अलावा ऑप्शनल तो मतलब दैट गोज विदाउट सेइंग कि ऑप्शनल 500 नंबर का है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, अभी मीडियम को लेकर काफी मिथ चल रहा है सर, तो इस मिथ्स की वजह से काफी सारे एस्पिरेंट जो है गिव अप कर देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इंग्लिश मीडियम का जो है सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है कंपेरेटिव हिंदी मीडियम में। तो इसको कैसा मैनेज करें? अगर आप बिल्कुल प्रोपोर्शन में देखेंगे कि कितने बच्चे हिंदी से दे रहे हैं
और कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आई थिंक उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं हिंदी और इंग्लिश में। तो पहले कुछ समस्या आती थी कि जो रीडिंग मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं है हिंदी में, बट ऐसा अब कुछ भी नहीं है। अब आई थिंक कि जो मीडियम है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी से सिलेक्शन नहीं हो रहा है या कम सिलेक्शन हो रहे हैं, अब तो बिल्कुल बराबर की बात है। सर बोर्ड में कोई प्रेशर क्रिएट हुआ, ऐसा फेस आया उस टाइम कि आप आंसर देने में दे नहीं पा रहे थे, या फिर थोड़ी सी एंजाइटी हो रही थी, ऐसा कुछ प्रेशर क्रिएट हुआ आपको? ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। अगर ओके सर, और फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए आपकी कोई मैसेज हो, कोई टिप्स हो कि यहाँ तक आना और इस खास करके यूपीएससी में इतना पेशेंस बनाए रखना, और खास करके आपने इतने लंबे समय तक लगे हुए हैं, तो कैसे पेशेंस बनाए रखें? पेशेंस देखिए कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप ये सब करना क्यों चाहते हैं। अगर आपका वाई क्लियर है कि वाई डू यू वांट टू कम इनटू सिविल सर्विसेज, तो आप हाउ अपने आप फिगर आउट कर लेंगे। तो अगर आपके पास बहुत स्ट्रांग रीजन है कि आप क्यों सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, तो आप ये जो जितनी भी जर्नी आपकी रहे, 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट, वो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। तो अपने जो रीजन है उनको बिल्कुल स्ट्रांग बना के रखिए कि मुझे क्या इसलिए जाना है। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बैकअप प्लान होना जरूरी है, प्लान बी? अगर थोड़ी बैकअप प्लान होना जरूरी है।